Lahore has been categorized as the second most polluted city just after New Delhi. What does this polluted environment mean? Let's break that down. The polluted environment incorporates in itself the fine particulate matter PM2.5, the coarse particulate matter PM10, nitrogen dioxide NO2, and ozone, that is O3. These poisonous elements constitute to make up the environment polluted. According to the Monitoring Organization of Air Quality Index, Lahore has recorded 189 air quality as of Sunday, and on Monday it has peaked up till 209. According to the experts, the air quality of 150 is considered as unhealthy, but exceeding 150 is considered as fatal or disastrous for the ones who have health vulnerabilities, heart issues, lung issues, and breathing difficulties. Experts have advised all the citizens to stay indoors and do not get out unnecessarily. Use the air purifiers and also use the face masks if necessary. अगर देखा जाए हमारे यहाँ पर तो हमें हमारा जो पड़ोसी इलाका है वो हमारा इंडिया है। तो वहाँ पर अगर देखा जाए वहाँ पर फसलों के हवाले से वो उनका जब आखिर में रेज़िड्यू बचता है तो उससे वो जला देते हैं। अभी क्योंकि सर्दियाँ आई भी नहीं हैं और हमारे अगर करंट सिचुएशन देखी जाए तो लाहौर को समझे सेकंड नंबर पे वो पॉल्यूटेड सिटी में कंसिडर किया जाता है। अगर इसी तरह की सिचुएशन अगर बार-बार चलती रही तो इससे क्या होगा, ना सिर्फ़ इंसानों की जान को खतरा होगा बल्कि इससे जानवरों की जान से खतरा हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम पड़ोसी मुल्क है तो उसके साथ हमें एग्रीमेंट करना चाहिए कि जो रेज़िड्यू कर रहे हैं तो उसके हवाले से मेजरमेंट हमने बेहतर स्टेप्स ऐसे लेने चाहिए ताकि इनसे ना सिर्फ पड़ोसी मुल्क जो भी हमारे इर्द-गिर्द हैं उनको इस चीज़ से नुकसान ना हो, बल्कि हमारा जो आबो-हवा का जो एक माहौल, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है उसके ऊपर एक बुरा असर ना पड़े। और सेकंड अगर इसके ऊपर बात देखी जाए तो हमारे अगर पाकिस्तान की करंट सिचुएशन में तो यहाँ पर एमिशन एक लॉन्च किया गया, आई थिंक सो, जो गाड़ियों के धुआं वगैरह वो इखराज होता है, तो इसके ऊपर एक उतनी सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। इसके ऊपर काम तो एक सिस्टम तो इसका इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, लेकिन इसका एक मौसर कोई स्टेप इसके ऊपर वो साबित नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसी गाड़ियां हैं जो कि इतना शदीद धुआं इखराज करती हैं जिसकी वजह से हमारा सारा जो इन्वायरमेंट लाहौर का है वो खराब की तरफ शिकार हो रहा है। मेरे ख्याल में देखें कि अभी आज मैंने मास्क पहना हुआ है तो मुझे ना वो थोड़ी सी सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। तो देखें अभी इन्होंने गवर्नमेंट की जो मतलब एक उन्होंने किया है कि स्मोक गन्स इस्तेमाल किए हैं, वो भी अच्छी एक है, लेकिन अगर उनको चाहिए जो हमारी ये ट्रैफिक्स वगैरह हैं या मतलब जो ईंटें वगैरह से धुआं निकलता है, कुछ ऐसे अच्छे मेजर्स देने चाहिए जिसकी वजह से हम इसको कम कर सकें। वो अभी भी ख़ास तौर पे इतना कोई प्रॉपर तरीका नहीं उन्होंने बनाया जिससे हम लोग कम कर सकें। अभी भी देखें कि जब हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो ऐसी वो गाड़ियाँ हमें नज़र आती हैं जो काफ़ी अच्छा खासा गंदा धुआं निकाल रही होती हैं, जिसकी वजह से वो आदमी को बदबू भी आती है और सांस लेने से भी तकलीफ़ होती है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट कुछ ऐसे पे मेजर्स लेने चाहिए जो मतलब ये रियलिटी में हमारे लिए कारगर साबित हो और उससे हम फ़ायदा हासिल कर सकें। So, if on one hand the general public is appreciating the fact that measures are being taken just as smoke guns to suppress and combat these air pollutants, but on the other hand they are also expecting from their government to combat or to take measures that could be impactful in bigger ways, as just like electricizing the entire transport, and these smoke and these sort of poisonous gases could be curbed down once these sort of bigger measures could be taken. Thank you.